इन प्यारे बच्चों कैसे आप सही लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को दुनिया का कोई भी जीवन परिचय ट्रिक से लिखे। जी प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई सा भी जीवन परिचय हो, चाहे कवि का हो, चाहे लेखक का हो, 10 का हो, 12 का हो, 9 का हो, 11 का हो, किसी भी क्लास का हो, क्लास मैटर नहीं करता है। दुनिया का कोई भी प्यारे बच्चों कोई भी जीवन परिचय लिखिए, मात्र ये 7 पॉइंट याद रख लेते हो प्यारे बच्चों, तो वो जीवन परिचय आप लिख सकते हो। चाहे सूरदास का हो, तुलसीदास का हो, बिहारी जी का हो, सुमित्रा नंदन पंत का हो, एनीवन कोई सा भी जीवन परिचय हो तो लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में सूरदास का जीवन परिचय बताने वाला हूं, उसके बाद में तुलसीदास का भी जीवन परिचय का ट्रिक बता दूंगा। तो सूरदास का जीवन परिचय आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। अब क्या है उस 7 पॉइंट में, क्या है वो 7 पॉइंट जो हमें बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकती है, जो हमें बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय अच्छे से लिखवा सकती है, पूरे नंबर मिल जाएगा। तो ये मात्र 7 पॉइंट को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये जो जीवन देखते हैं ना, ये जीवन इतना बड़ा कहते हैं, कैसे याद करेंगे। सूरदास का जीवन परिचय हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों का मैं जीवन परिचय लेना कहूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ PDF सारा को। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों का जीवन परिचय ना, सभी लेखक का जीवन परिचय, सभी कवियों का जीवन परिचय, सभी जीवन परिचय। तो आखिरकार इसे कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे ट्रिक से लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों मैं आज तक जीवन में कभी भी जीवन परिचय को रटा ही नहीं हूँ, याद नहीं किया हूँ, तो वही ट्रिक मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। यही जो मात्र 7 टॉपिक, जैसे सूरदास जी का जन्म लिखते हैं, सूरदास का लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए किसके बारे में लिख रहे हैं, नाम तो मालूम होगा ना किसका लिख रहे हैं, सूरदास जी का लिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नाम। तो नाम पता होना चाहिए। तो नाम क्या है बच्चों, सूरदास। नाम क्या है, सूरदास। दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरा है जन्म। क्या है बच्चों, जन्म। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। जी प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ कब हुआ था। देखिए सूरदास जी का जन्म मतलब, अब यहाँ पर बात यह है सूरदास जी का जन्म हुआ कब था प्यारे बच्चों, तो आप लिखेंगे 1478 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, रुनकता या सीही नामक परिवार में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, रुनकता या सीही नामक परिवार में हुआ था। जी प्यारे बच्चों, नाम क्या है सूरदास, जन्म क्या है 1478 ईस्वी में, रुनकता या सीही नामक परिवार में हुआ था। तो देखिए ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है माता और पिता का नाम होना आपके लिए अनिवार्य है। उन्हीं के जैसे आप किसका पढ़ रहे हैं, सूरदास का पढ़ रहे हैं, तो सूरदास के माता पिता जन्म और नाम याद होना आवश्यक है। उसके बाद में अगर तुलसीदास का लिख रहे हैं तो भी वही पॉइंट, 7 पॉइंट सभी का बताते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। माता का नाम क्या है बच्चों, तो माता का नाम है जमुना दास। क्या है बच्चों, जमुना दास। माता का नाम क्या है बच्चों, जमुना दास। समझ में आया। पिता का नाम क्या है बच्चों, तो पिता का नाम है बच्चों रामदास। माता का नाम क्या है बच्चों, जमुना दास। पिता का नाम क्या है बच्चों, रामदास। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप लोग के मन में होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद में पत्नी, उसके बाद में क्या बच्चों, पत्नी। क्या है पत्नी, तो देखिए पत्नी के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। जी प्यारे बच्चों, पत्नी के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, तो आप पत्नी मत लिखिए, पत्नी का नाम मत लिखिए। बट जैसे तुलसीदास हो गए, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली था, तो इसमें आपको रत्नावली लिख दीजिएगा। 7 पॉइंट लिखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं 7 पॉइंट लाया था, 7 पॉइंट लाया था, तो 1 पॉइंट कम पड़ गया, तो 1 पॉइंट आप क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट आप क्या लिखेंगे पर बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, नाम हो गया, जन्म, माता पिता का नाम, पत्नी, शिक्षा, रचनाएं और मृत्यु। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पर बच्चों गुरु का नाम लिख दीजिएगा। पत्नी के स्थान पर गुरु का नाम लिख दीजिएगा। जी प्यारे बच्चों, गुरु का नाम लिख दीजिएगा। तो पत्नी हटाइए, शिक्षाएं इनकी कहाँ हुई थी, तो प्यारे बच्चों इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों, तो देखिए रुनकता नामक गांव में इनका क्या था, जन्म स्थान था, और दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते थे। इनके पिता का नाम क्या था, रामदास था, सॉरी कहाँ था, क्या था, रामदास था, राइट। तथा माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, जमुना दास था। क्या था, जमुना दास था। ठीक समझ में आ गया। तो इनके शिक्षा कौन दिए थे, तो इनकी शिक्षा जो थी गुरु वल्लभाचार्य जी। देखिए गुरु ये पढ़ाई नहीं किए थे, इनके गुरु, अब भाई गुरु ही पढ़ाता ना, गुरु वल्लभाचार्य। बहुत सारे लोग, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा, सॉरी मैं यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा।
क्या लिखना चाहिए था? शिक्षा गुरु वल्लभाचार्य। और पत्नी के नाम में यहाँ पर पत्नी नहीं है, लेकिन अगर तुलसीदास का जीवन परिचय लिखते तो आप क्या लिखते? रत्नावली। अभी मैं समझाता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या क्या थी बच्चों? तो इनकी रचनाएं थी सूरसागर, सूरसागर, सूरसावली, सूरसागर, सूरसावली, सॉरी यहाँ पर सा रहेगा, सूरसावली, साहित्य लहरी। क्या है बच्चों? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। इनका मृत्यु कब हुआ था बच्चों? तो इनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1583 ईस्वी में हुआ था। इतना याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं आप जीवन परिचय से आंख बंद करके लिखेंगे। अब देखिए मैं सिखाता हूं आपको जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कुछ भी लिख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म अभी मैंने बताया 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था, बताया था ना। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं बच्चों? सीही नामक परिवार गांव को मानते हैं, ये भी बताया। इनके पिता का नाम रामदास था, ये भी हमने बताया। इनके माता का नाम क्या था? जमुना दास था, ये भी हमने बताया। सूरदास जी जन्म से क्या थे? जन्मान थे। अब इतना थोड़ा सा तो एक दो लाइन तो आप याद कर सकते हैं ना। इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना मनोहरी वर्णन किया जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और इनका गांव घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी स्वचरित पद गाकर सुनाए। इन्होंने वल्लभाचार्य जी क्या थे? इनके गुरु बन गए थे। भी वल्लभाचार्य जी को स्वचरित पद गाकर सुनाए, तभी से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कृष्ण की लीलाओं का गान करने लग के लिए सुझाव दिया और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने के लिए भेज दिया, सौंप दिया। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई, जो कि भी मैंने बताया। रचनाएं बताया, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसावली, ये सारी टॉपिक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर 7 पॉइंट याद है। अब मैं बताता हूँ तुलसीदास का जीवन परिचय। अब तुलसीदास का एकदम सटीक बैठ जाएगा प्यारे बच्चों। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तुलसीदास का भी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, अभी मैं यहाँ पर लिख देता दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं? देखिए इनका भी वही तरीका है। नाम क्या है? नाम है तुलसीदास, सॉरी नाम क्या है प्यारे बच्चों? तुलसीदास। नाम क्या है? तुलसीदास। जन्म क्या है? जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये हुआ था 1532 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राजापुर नामक गांव में। राजापुर नामक गांव में होता। पिता का नाम क्या था फिर बच्चों? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? हुलिसी। क्या था? हुलिसी। पत्नी का नाम क्या था फिर बच्चों? रत्नावली। और उसके बाद में क्या है? शिक्षा इनकी क्या थी? तो ये इनकी शिक्षा क्या थी बच्चों? इनकी शिक्षा इनको दिया था गुरु नरहरिदास ने। इन्होंने दिया था गुरु नरहरिदास ने। देखिए जिसमें शिक्षा का वर्णन ना किया हो उसमें आप गुरु का नाम भी लिख सकते हैं। शिक्षा के स्थान पर गुरु लिख दीजिएगा। अगर शिक्षा पता तो शिक्षा, गुरु पता तो गुरु लीजिए। रचनाएं इनकी क्या थी फिर बच्चों? रचनाएं इनका था रामचरितमानस, रामचरितमानस। उसके बाद में गीतावली। फिर उसके बाद में दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। क्या हुआ था फिर बच्चों? 1583 ईस्वी। इस प्रकार इनका हो गया। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए कैसे आप लिखेंगे तुलसीदास जी। सॉरी 1583 ईस्वी नहीं, सॉरी 1623 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। वहाँ पर सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में हुई थी। 1523 ईस्वी में उनका 32 में जन्म और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। समझ यहाँ पे बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी नहीं प्यारे बच्चों, एक सेकंड 1583 में जी मेरे जो 1623 ईस्वी में हुई थी इनका मृत्यु। ये थोड़ा मतभेद है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ध्यान नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूँ आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। अब आ गया बच्चों, जैसे लिख गया आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था, जो कि भी हमने बताया है। अभी अपनी भाषा में लिख सकते हो
कुछ भी लिख सकते हो ना। इनके माता के पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था तथा माता का नाम पिता का नाम ये था। बड़े में इनके पिता का नाम बताया हमने, आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं प्यारे बच्चों, एटा जिले के सोरन नामक गाँव को मानते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, राम बोला था। ये सर्वपरि ब्राह्मण थे। इनका जन्म अमुमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास, अभी गुरु का नाम ही मैंने बताया, नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के समय ही 32 दास मौजूद थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ, जो कि मैंने बताया रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इस काशी के से सनातन नामक विद्वानों से वेद पुराणों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में होगी। रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, ये चीज़ें हैं। ये आपको ट्रिक थी प्यारे बच्चों। इधर थोड़ा ट्रिक ये कंफ्यूज है क्योंकि इनके पत्नी का नाम पता नहीं था। जी प्यारे बच्चों, पत्नी का नाम इनका को पता नहीं था, लेकिन तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक, अभी कन्फर्म नहीं निकला कि हाँ सूर्यदास की पत्नी का नाम यही था। तो आई होप आपको समझ आ गया। ये आप कोई सा भी जीवन परिचय पर टिक लगा सकते हैं, कोई सा भी जीवन परिचय हो उस पर ये उपयोग किया जा सकता है। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।